एक्सरसाइज 1B जो कि RS अग्रवाल के बुक में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1B, जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देखिए। पिछले वीडियो में मैं बताया हूं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नंबर ये है, तो इसको बिना डिवाइड किए आपको ये बताना है। तो इसके लिए मैं मेथड बताया था कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। और प्राइम फैक्टर अगर हम इसमें बताए थे 2 और 5, अगर ये दो फैक्टर आते हैं या केवल 2 आता है या केवल 5 या 2 5 दोनों, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, जो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम पहला क्वेश्चन इसका करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 13/80 है। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है? अब इसमें हम डिनोमिनेटर वाले देखेंगे, न्यूमरेटर से हमको नहीं मतलब है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर ऑफ 13/80 इज 80। तो ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर इसका 80 है। अब 80 को हम फैक्टराइज कर लेंगे। 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 5 1 जा। तो इस तरह से हमारा ये इसके फैक्टर फाइंड हो गया। तो 80 के फैक्टर क्या क्या हैं? क्योंकि 80 देखिए 80 हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को ही फैक्टराइज करेंगे। तो 80 का फैक्टर क्या क्या है? 2 × 2 × 2 × 2 × 5। तो ये इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1 2 3 4, 2 to the power 4। ये देखिए ये हमारा फॉर्मेट मैच कर गया। तो इस फॉर्म में हमारे डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो 2 × 5 के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सो 80 हैज नो प्राइम फैक्टर्स other than 2 and 5. So 13/80 is a terminating decimal। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिए और इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 7/24। अब इसमें आप डिनोमिनेटर देखेंगे कि 7/24 में डिनोमिनेटर क्या है? 24। तो 24 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हमको क्या फैक्टर फाइंड होगा? तो 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2 to the power 3 × 3। अब यहाँ देखिए ये 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, ये हमारा 3 एक फैक्टर है जो 2 और 5 के अलावा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 24 हैज ए प्राइम फैक्टर 3 which is other than 2 और 5। अब यहाँ देखिए ये 3 हमारा जो है वो 2 और 5 के अलावा 3 आ गया।
अब यहाँ तो या तो केवल 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या 2 and 5 बोथ। तो यहाँ पे हमारा 3 एक्स्ट्रा आ गया। सो 7/24 इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारा क्या है? 5/12। अब इसमें डिनोमिनेटर 12 है, तो 12 है, 2 2 जा 4, 3 जा 12। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 आ गया, तो 3 आ गया। ये क्या है? 2 एंड फॉर्म में नहीं है। इसको अगर ऐसे हम राइट कर लें तो ये हमारा देखिए ये 3 एक्स्ट्रा हो गया, जो कि इसमें फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 and 5, इस फॉर्म में नहीं है। सो 5/12 is not a terminating decimal। ओके, नेक्स्ट 4 देखते हैं। ये हमारा 8/35। अब यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? तो यहाँ डिनोमिनेटर है 35। तो 35 है, 5 7 जा 35। इसके दो ही फैक्टर हैं, दो ही प्राइम फैक्टर हैं, 5 and 7। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका 5 है, ये देखिए फॉर्मेट में 5 मैच कर रहा है, 7 नहीं है। सो 35 हैज प्राइम फैक्टर 7, which is other than 2 and 5. Hence 8/35 is not a terminating डेसिमल। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, यानी ये डिवाइड करेंगे तो आप ये टर्मिनेट नहीं होगा, पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में आ जाएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब यहाँ देखिए फिफ्थ, अब फिफ्थ में क्या नंबर है? 16/125। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर क्या है? 125। तो 125 डिनोमिनेटर है। अब इसके में क्या क्या फैक्टर हैं? 5 5 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब यहाँ पे हमारा ओनली इसका फैक्टर जो है वो 5 है। सो 125 हैज नो प्राइम फैक्टर other than 5. Hence 16/125 is a terminating डेसिमल। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया।